Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Yasser from Farah Yasser Tarot। कैसे हैं? इंशाल्लाह खुशादाबाद होंगी। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है कि क्या उन्होंने आपको असली कमिटमेंट दी है या देनी है, या वो फेक है। ठीक है, इज़ ही लॉयल विद यू और दे लॉयल विद यू, ई और शी हर किसी के लिए है, सिंगल है तो, जनरल है तो, ओपन है हर किसी के लिए, मैरिज में है तो। याद रखिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से वाइस वर्सा हो सकता है, बिकॉज ये जनरल होती है तो रेजोनेट कर भी सकती है। अगर 30% भी रेजोनेट की करे तो ये आपकी एनर्जी है, याद रखिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेके गॉड और परवरदिगार, और जिनको भी आप ब्लेसिंग में रखते हैं। वो सबसे पहला कार्ड जो फोल्ड हुआ था वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, यानी बहुत सारे फरवरी के महीने में भी लोग अगर जब हैं दुख में है तो आई एम सो सॉरी। ये महीना तो लोग कहते हैं कि मोहब्बत का है, खैर हम तो शाबान बना रहे हैं, शाबान की खुशी है। लेकिन मसला ये है कि खुदा का महीना है, जनाब रसूल खुदा का महीना है, शाबान का महीना। मेरी दुआ है सब लोगों के लिए अच्छा हो। देखते हैं कि ये रियल है आपके साथ या फेक है। फेक कमिटमेंट तो नहीं दी है या देने वाले हैं, और देंगे भी या नहीं देंगे या लटका के रखा हुआ है। एक कार्ड हम पुल करेंगे उनके लिए जिनको कमिटमेंट मिल चुकी है। अब हम कार्ड पिक करेंगे जिनको कमिटमेंट नहीं मिली है, क्या वो उन्हें देंगे या नहीं देंगे। याद रखिए कार्ड आपको खुद याद रखना है अपनी सिचुएशन से। उनके लिए जिनकी लाइफ के अंदर कमिटमेंट का इशू है और ब्लॉकेजेस हैं, वो क्या अनब्लॉक होंगे। ये रहा। पहले देखते हैं कि कमिटमेंट फेक है या नहीं फर्स्ट, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन तो नज़र आ गई है। कमिटमेंट जिनको मिल चुकी है ये लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेट्स सी। ओके, जिनकी कमिटमेंट उनको मिल चुकी है और लॉन्ग टर्म के लिए जो उनके बैक फोर्ड पे उनके पार्टनर्स उनके साथ करते रहे हैं, कभी देना पीछे हट जाना, देना पीछे हट जाना, उनके लिए मैसेजेस हैं कि आप होप फॉर गुड रख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनमें से जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो मेरे व्यूवर्स की है, वो फाइनेंशियली बहुत ओके हैं, वेल ऑफ हैं, या ओकर होने वाले हैं, आने वाले हैं पैसों की बहुत अच्छी कोई न्यूज़, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन के क्राइसिस है मे बी आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करते होंगे या वो आपको वाइस वर्सा हेल्प करते होंगे। तो जो जिनको ये कमिटमेंट इशू है उनके लिए टेम्प्ररी जो है कमिटमेंट है, ये फिर बैक कर जाएंगे। आई एम सो सॉरी। अब देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिसमें है आप लोगों को दो ऑफर्स आने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, पाइल नंबर 2 वालों के, जिसमें आपको क्रिस्टल क्लियर आपकी एनर्जी हो जाएगी कि आया ये जो पार्टनरशिप है होगी नहीं होगी, देंगे कमिटमेंट या नहीं देंगे। तो अभी डिलेड की एनर्जी है, याद रखिएगा, वेटिंग की एनर्जी है। वो वर्ल्ड का फेयर है उनको बहुत ज़्यादा, मे बी इनके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। पार्ट नंबर 2 जिनको कमिटमेंट नहीं मिली है, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, वो प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिल सकती है कमिटमेंट, पाइल नंबर 2 के लिए बिल्कुल क्लियर ना नहीं है, लेकिन जिनके साथ मैजिक के मामला हैं उनको ना हो सकती है, जो वेट कर रहे हैं। और जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ के अंदर, सिंगल्स के लिए, जो सिंगल्स वाले तो अपनी लाइफ में लगे हुए, उनको तो कमिटमेंट चाहिए भी नहीं। वो लोग खाली कह रहे हैं कि बस पैसा आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, दैट्स अ गुड साइन। मैं सिंगल वालों के लिए एक और कार्ड लूँगी। क्या उनके फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं फरवरी के लिए? नहीं, कड़की ही छाई हुई है और कड़की ही रहेगी, सॉरी टू से। एग्जैक्टली, हाँ, रिलेशनशिप कोई आ सकता है आपकी लाइफ में लस्ट वाला, लेकिन जिसे कहते हैं फेयर रिलेशनशिप मैंने अभी तक किसी के लिए नहीं देखा है, सो आई एम सो सॉरी। मैं ओवरऑल एक एंजल कार्ड ले लेती हूँ आप लोगों के लिए जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और उनको क्यों नहीं मिल रही है, उनके लाइफ में क्या इशू है जो इस तरह से इतना लंबा करा जा रहा है। अगर 1 महीने से भी आपको कांटेक्ट नहीं है तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। फादर, ओके, पॉज,
पॉजिटिव चेंजिंग तब आएंगी आपकी लाइफ में जब आप पॉजिटिव होंगे। फाइंड द ब्लेसिंग्स के लिए आपको एंजल्स कह रहे हैं। योर करंट सिचुएशन, अभी आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोई ब्लेसिंग आ जाए लाइफ के अंदर, पॉजिटिव चेंज आ जाए। और इस 70% लोग किसी अपने वालिद की तरफ से, भाई की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, बेटे की तरफ से बहुत परेशान है। मे बी अगर हस्बैंड है तो जॉब चली गई है, फादर हैं तो हेल्थ ठीक नहीं है, भाई हैं तो उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा नाफर्मा बरदार है। तो याद रखिएगा, आप लोगों के लिए अगर आप लड़का भी हैं तो भी आपको किसी मेल डोमिनेंट से इशू है। अगर आप लड़की हैं, औरत हैं या बहन है मेरी छोटी, तो हर सिर्फ मेल का मसला है उनके। एग्जैक्टली आपको क्रिस्टल एनर्जाइज करवाने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में अभी बताऊंगी कि हमारे स्टोन्स कौन कौन से पे मैंने ऑफ लगाई हुई है। यू कैन गो एंड गेट दिस। अपने दिल की बात सुने और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए और नेगेटिविटी को लेट इट गो कीजिए। अगर हाँ, एक और मैं चीज़ आपको गाइड करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी टीम ने बताया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, खुदा मुसलमान है तो वाहिद होता है, और अगर हिंदुज़म से या सिखिज़म से भी ताल्लुक़ है तो सबका साईं एक होता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी की वीडियो पे जाके आई क्लेम दिस रीड लिख देते हैं, हर किसी को देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे ये देखें, नो, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ जाएं, उनको क्लेम करें। फिर लोग मेरी वीडियो पे आके कहते हैं कि मैम 6 महीने से, एक ने तो हद ही कर दी थी, उन्होंने मुझे किसी और टैरोट की रीडिंग भेजी, आपने कहा इस रीडिंग में आपने यूँ कहा था और ये मेरे साथ हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा मैडम आप देखें, आप किसी और की वीडियो उठा के आप मुझे दे रही हैं। तो ये भी होता है हमारे साथ। देखें, 7,000 लोगों को देख के अगर आप क्लेम इट लिखेंगी तो फिर आप उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को भी क्लेम करेंगी। अब मेरी फॉर एग्जांपल मेरी रीडिंग है, अगर इसमें आपने क्लेम किया तो आपको पॉजिटिविटी है तो आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन लॉन्ग टर्म तो आपको आपका इलाज ही करवाना पड़ेगा ना। लेकिन अब क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी पे जाके आई क्लेम दिस स्ट्रांगली लिख देते हैं। अब चाहे उन्होंने उनका स्पेल उल्टा हुआ हुआ, अब मसला है कि लोगों को ऑनलाइन हर चीज़ मिलनी शुरू हो गई है। किसी को पता है कैसे टैरोट रीडर, हर तीसरा तो टैरोट रीडर बन के बैठा हुआ है। अच्छी बात है, हर किसी के हक है कि वो करे अपना शौक़ पूरा, लेकिन उस शौक़ पूरा करने के चक्कर में आप लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो किसी एक नॉलेजेबल पर्सन को आप पकड़ लीजिए और उसी को फॉलो करते रहिए कि वही आपका पार्ट दिखाता रहे, वरना आप अगर साथ खुदा रखेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। मेरा याद रखिएगा, मैं टैरोट से अब क्लियर करूंगी एक और मर्तबा इन सब एनर्जीज़ को कि क्या मैं ये मैसेज जो मैंने आपको दिया है ये आपके काम आएगा। इसके बाद बिल्कुल देखिए, मैजिशियन का कार्ड आपके सामने आया है। अगर आपने मेरी इस स्टेप को फॉलो किया तो यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट, अदरवाइज यू विल गेट नथिंग। मैजिक वालों का मामला अलग है, नशेबाज वालों का मामला अलग है। हम तो स्पेल करके बैठते हैं, लोगों को तो पता भी नहीं होता कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।